आखिर क्या कारण है कि आप ना चाहते हुए भी गलत काम कर देते हैं? आदमी ये जानते हुए भी कि ये गलत है, फिर भी पाप कर्म कर देता है। वो आदमी ये जान रहा है ये गलत है, बैक ऑफ द माइंड उसके चल भी रहा है कि ये ना हो, फिर भी वो गलत कर देता है। एक बच्चा वो भी चाहता है कि वो मन लगा के पढ़े, वो भी चाहता है कि वो क्लास का टॉपर हो जाए, वो भी नीट जे जैसे वगैरह वगैरह टॉप करे, लेकिन वो चैन से 1 घंटा बैठ भी नहीं पाता। आपको ये पता है कि आपको ये करना चाहिए, ये करना आपके लिए सही होगा, या ये करने से आपको सक्सेस मिलेगी, उसके बाद भी आप ये नहीं करते, ये पता होने के बाद भी। तो अगर आपको भी ये सब परेशानी है, तो ये गीता के 8 श्लोक आपके लाइफ के गेम चेंजर हो सकते हैं। आप ही की तरह विश्व विजेता अर्जुन को भी यही सब प्रॉब्लम है, लेकिन उसकी किस्मत इतनी अच्छी है कि उसके परेशानियों का हल बताने के लिए स्वयं भगवान वहां खड़े हैं। लेकिन आप भी चिंता मत करिए, आपकी भी किस्मत खराब नहीं है, क्योंकि आप भी अब वो हल सुनने जा रहे हैं जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, और जिसे जानकर अर्जुन पूरी महाभारत जीत गए। तो आपकी लाइफ ना सुधरे, ये तो नॉट पॉसिबल। तो पहले श्लोक में श्री अर्जुन पूछते हैं, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाश्रेय बलादिव नियोजितः। तो श्री अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, ना चाहते हुए भी मनुष्य क्यों पाप कर्म गलत कर्म की ओर खींच जाता है? वो कौन सी फोर्स है जो उसे पाप की ओर खींच ले? यहाँ पे पाप मीन्स सिर्फ किसी को जान से मारना नहीं है, केवल वही पाप नहीं है। जो हमारा काम है, जो हमारी ड्यूटी है, अगर हम वो नहीं कर पा रहे हैं, वो भी पाप है। कोई स्टूडेंट है, वो पढ़ नहीं पा रहा है, लाख चाहने के बाद भी, वो भी पाप है। हमें किसी चीज का एडिक्शन है जो हमारे बॉडी को डैमेज करेगा, वो भी पाप है। हम अपने यूजफुल बॉडी को एडिक्शन में खर्च कर रहे हैं। तो वही श्री अर्जुन पूछते हैं कि हे भगवान, ऐसा क्यों है कि हम जानते हुए भी कि ये गलत है, फिर भी गलत करने पे उतारू हो जाता है? तो इस पे श्री कृष्ण कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समद्धव महाचनो महापात्मा विद्धेनमिहं वैरियम्। श्री कृष्ण कहते हैं, रजोगुण से उत्पन्न होता है ये काम लस्ट। तो पहले ये जान लेते हैं कि रजोगुण क्या होता है। अधिक डीप में नहीं जाना है, बस जो हमारे काम लायक है उतना समझेंगे। 3 टाइप के नेचर के लोग होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। जो सत्व गुण वाले होते हैं, ये नियम कानून से चलने वाले लोग होते हैं। ये देवताओं की पूजा करते हैं, अपना जो नियमित कर्तव्य है उसका पालन करते हैं, और ये अच्छे आचरण, अच्छे कैरेक्टर वाले लोग होते हैं। इनके अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ वगैरह वगैरह ये सब नहीं होता है। और दूसरे होते हैं रजोगुण वाले। ये जो होते हैं, ये भी देवताओं की पूजा करते हैं, और ये भी अपना काम करते हैं, ये भी अपना कर्तव्य करते हैं, लेकिन ये नियम कानून वाले नहीं। काम, क्रोध, मद, लोभ ये इनका नेचर होता है। ये कुछ देने के बदले लेना चाहते हैं। और अगर रियल में कहा जाए जो माया के अधीन, तो वो यही होते हैं, रजोगुण वाले। और तीसरे होते हैं तमोगुण वाले। ये जो होते हैं, ये देवताओं की पूजा नहीं करते, ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, और काम, क्रोध, मद, लोभ के साथ पाप कर्म भी करते हैं। तो यही 3 तरह के लोग होते हैं। तो इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो रजोगुण वाले लोग होते हैं, ये जो बीच वाले हैं, न इधर के न उधर के, ये जो है इनके अंदर होता है काम, लस्ट। यहाँ पे लस्ट केवल सेक्सुअल बिहेवियर को लेके नहीं, यहाँ पे लस्ट वो हर चीज है जो आपको आपके एम से दूर करती है। तो वो हर चीज जो आपको आपके लक्ष्य से दूर करती है, वो आपके लिए लस्ट है। क्योंकि रजोगुण का ये नेचर ही है देने के बदले कुछ लेने का, तो इन्हें हर चीज में इनकी लस्ट होती है। और धीरे धीरे जब यही लस्ट इनकी पूरी नहीं होती है, तो ये क्रोध बन के सामने आती है, और ये लस्ट धीरे धीरे अपना फेस चेंज कर करके हमारे सामने आती है। भगवान कहते हैं कि ऐसा कोई है ही नहीं जो अपना एक लस्ट पूरा करके और फिर चैन से बैठ जाए। ये उसे बैठने नहीं देगा, ये हर बार कुछ नया बन के आएगा। फिर आगे भगवान कहते हैं, धूमे नाव्रियते वह्निर् यथा दर्शो मलेन च यथोर्बिलनावृतो गर्भस् तथा तेने दमावृतम। आगे भगवान कहते हैं कि जैसे आग धुएं को ढक देता है, वैसे ही धीरे धीरे ये लस्ट आदमी के ज्ञान को, सही गलत के बीच के अंतर को, पाप पुण्य के फर्क को मिटा देता है। एक लस्ट के पीछे भागते हुए आदमी का माइंड, उसका इंटेलिजेंस सब उसके लस्ट से ढक जाता है। अब उसे बस अपना वो लस्ट पूरा करना है। कैसे होगा, क्या होगा, उसका क्या रिजल्ट आएगा, इन सबसे किसी बात से उससे कोई मतलब नहीं। फिर आगे भगवान कहते हैं, आवृतम ज्ञान मेते न ज्ञानिनो नित्य वैरिरा
काम रूपेर कौन्तेय दुष्पुरेरा नलेन च। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये आग की तरह बढ़ने वाला लस्ट ही है जो तुम्हारा दुश्मन है। यही है जो एक आदमी को इतना बस कर देता है कि वो पाप करने पे उतारू हो जाता है। हम जो चाह रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, वो न करके हम वो कर देते हैं जो हम न करना चाह रहे हैं। तो यहाँ तक तो भगवान हमें प्रॉब्लम समझाते हैं। अब वो अर्जुन को इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए इतने बड़े एनिमी को मारने का तरीका बताते हैं। भगवान है ना, हर काम सीक्वेंस में चल रहा है। अब भगवान कहते हैं इंद्रियाणि मनोबुद्धि स्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्तम देहिनम्। आगे भगवान कहते हैं कि ये जो लस्ट है, इंद्रियां, मन और बुद्धि, हमारे सेंसेस, हमारा मन कोई काम करते समय जो हमारा प्रेजेंट कॉन्शियस है वहाँ पे वो, और जो हमारा माइंड है, ये तीन जगह इसके घर है। ये जो लस्ट है ये इन तीन चीजों के सहारे आप पे वार करता है, या तो हमारे सेंसेस से, या हमारे मन में कोई बात लाकर, या हमारे माइंड से कोई कैलकुलेशन निकालकर। ऐसे ही ये हमारा माथा फेर देता है। अब अगले श्लोक में भगवान कहते हैं तस्मात् त्वम् इंद्रियायादो नियम्य भरतर्षभ पाप्माने प्रजह्येह ज्ञान विज्ञान नाशनम्। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, तू सबसे पहले अपने इंद्रियों को वश में कर, हमारे सेंसेस। हम कहाँ देख रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, इन पे तो हमारा हक है ना। इन्हें तो आप रोक ही सकते हैं। अरे भाई, हम खाना खाए, खाना पेट में गया, पेट में गैस्ट्रिक जूस निकला उसको डाइजेस्ट करने के लिए, ये एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस है, ये हमारे हाथ में नहीं है। खाना पेट में गया तो गैस्ट्रिक जूस निकलना ही है, लेकिन हम क्या खा रहे हैं ये तो वॉलेंट्री प्रोसेस है, ये तो हमारे हाथ में है। तो भगवान कहते हैं कि तू पहले इंद्रियों को अपने वश में कर। आधा काम तो इसी से हुआ। अब इंद्रियों को कैसे आप रोकेंगे ये आगे बताते हैं। भगवान कहते हैं इंद्रियाणि परार्याहु इंद्रियेभ्यः परं मनः मनस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः। भगवान कहते हैं कि इस स्थूल बॉडी, स्थूल मीन्स बेजान, इस बेजान शरीर से अधिक हमारी इंद्रियां अच्छी हैं। बेजान शरीर क्यों? अभी आप हैं तो ये हाथ पैर काम कर रहा है, अभी आप नहीं रहेंगे तो ये बेजान हो जाएगा, ये सर गल जाएगा एक साथ। लेकिन इंद्रियां, जो हमारी आँख है, वो मरने के बाद भी दो नहीं रहती है। इसको ऐसे समझिए कि जो हमारे हाथ पैर हैं वो क्या है, एक सेल्स हैं और टिश्यू है, उनका पूरा एक सिस्टम। लेकिन जो हमारी आँख है, जो हमारी नाक है, जो हमारा स्किन है, इन सबका एक पर्टिकुलर फंक्शन है। ये केवल हाथ पैर की तरह सेल्स और टिश्यू नहीं है, ये सब अपना अलग अलग प्रोसेस से अलग अलग काम करते हैं। तो ये जो हमारी जो बॉडी है, इससे अच्छे हैं ये हमारी इंद्रियां। तो यही भगवान कहते हैं कि हमारे शरीर से बड़ी है हमारी इंद्रियां, और इंद्रियों से बड़ा कौन है? इंद्रियों से बड़ा है मन। ये इंद्रियां, हाँ भाई, एक अच्छा पर्टिकुलर फंक्शन करती है तो ये बॉडी से बड़ी है। लेकिन मन क्या है? ये जो हमें अलग अलग तरह के नर्व इम्पल्स मिलते हैं बॉडी में, जो हमारे बॉडी में जो अलग अलग तरह के हार्मोन और केमिकल हैं, ये सब जो जाके फिर माइंड जिनको प्रोसेस करके जो हमारे सामने लाता है, ये है मन। तो ये उनसे भी बढ़िया है। हमारी इंद्रियां तो दिख रही हैं, लेकिन मन सब काम करता हुआ भी दिखता नहीं। तो बॉडी से अच्छी इंद्रियां, और इंद्रियों से अच्छा मन, और मन से भी जो अच्छा है वो है हमारी बुद्धि, हमारा माइंड। आज हम जानते हैं कि हमारे माइंड में क्रोस ऑफ न्यूरॉन्स हैं जो हमें दिखते भी नहीं। ये अलग अलग जो हमें ऑर्गन सिस्टम है ये तो है, लेकिन हमारे बॉडी का जो सारा खुरापात है ये माइंड ही हमें बताता है। अगर माइंड ही न रहे तो ये केमिकल, ये हार्मोन, ये सब कहाँ क्या प्रोसेस करेंगे, किसको इंफॉर्मेशन देंगे? ये आंख देख के कहाँ दिखाएगी? माइंड ही नहीं रहेगा। तो सबसे बेटर जो है वो है माइंड, और जो इससे भी बेटर है वो है हमारी आत्मा, हमारी सोल, जो हम हैं रियल में। ये ऑर्गन सिस्टम, ये माइंड, ये मन, ये सब कहीं रख भी दिए जाए तो इनका कोई मतलब नहीं है अगर ये आत्मा इसके अंदर नहीं है। तो जो सबसे बेटर है वो है आत्मा। सबसे पहले ये शरीर से अच्छा हमारी इंद्रियों से अच्छी हमारा मन से अच्छा बुद्धि, और बुद्धि से भी बड़ी जो हम हैं आत्मा, जो आप हैं। और अब ये आखिरी श्लोक जो इन सबका कंक्लूजन आपके सामने रख देगा और आपके एनिमी को मार के भगा देगा। अब भगवान कहते हैं
एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्तभ्यामात्मना शत्रु महाबाहो काम रूपे दुरासदम। तो अब भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम सबसे पहले अपने माइंड से अपनी आत्मा को समझो। अपने माइंड से देखो कि तुम्हारे अंदर क्या खुरापात चल रहा है। आत्मा को समझो। ऐसा क्यों? मतलब कि हमारा माइंड और हमारी आत्मा एक नहीं है। जो हर प्रोसेस हमारा माइंड दे रहा है वो हम नहीं है, हम आत्मा हैं। ऐसा इसलिए कि आपको सिगरेट पीने का मन किया तो ये आप नहीं है। ये जो आपकी सिगरेट के एडिक्शन के जो हार्मोन आपके माइंड को प्रोसेस कर रहे हैं वो हमारी बॉडी को बता रहा है कि मुझे सिगरेट पीना है। कोई बच्चा, उसे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, किताब खोल के उसे बोरियत हो रही है, तो पढ़ते टाइम जो बोरियत के केमिकल है जो उसके माइंड को प्रोसेस कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि किताब बंद करो। वो बच्चा अलग है और उसका माइंड अलग है। तो यही भगवान कहते हैं कि सबसे पहले तुम अपने माइंड से अपनी आत्मा को समझो। तुम कौन हो और माइंड कौन है, इसको पहचानो। अपने माइंड से देखो कि तुम्हारे अंदर क्या खुरापात चल रहा है। पहले ये अंतर समझो कि क्या तुम्हारा दिमाग प्रोसेस कर रहा है और क्या तुम चाहते हो और क्या ये चाहता है। और फिर अपने बुद्धि से अपने मन को कंट्रोल में करके और उससे फिर अपने इंद्रियों को वश में करके और इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मारना। ये कैसे होगा? अपनी बुद्धि से मन को कंट्रोल करना। ये कैसे? जैसे आप सबसे पहले अपने माइंड में कोई चीज लाइए। आपको जो करना है उसे आप अपने माइंड में लाए। अब उसका पहले आप कैलकुलेशन करिए। मतलब कि आपको सोचना नहीं है कुछ, आपको रिजल्ट निकालना है। जैसे 2 + 2 4 होता है, इसमें कुछ सोचना नहीं है, ये माइंड को पता है। वैसे ही आप जो भी करना चाहते हैं उसको आप एक दिमाग बन के सिर्फ उसका कैलकुलेशन करिए, उसका रिजल्ट क्या है। अब जो उसका रिजल्ट आ रहा है उसको आप अपने मन में चलाइए। जैसे आपको ये काम करना है कि नहीं करना, सबसे पहले आप अपने माइंड में उसका कैलकुलेशन किए, उसका रिजल्ट क्या आएगा। अब आपका माइंड कहता है कि नहीं ये करना है, तो अब उसको अपने मन में लाइए कि नहीं मुझे ये करना है। अब ये सोचिए, माइंड कहता है कि नहीं इसका रिजल्ट आपके लिए सही नहीं है, ये नहीं करना है, तो वही अब अपने मन में सोचिए नहीं मुझे ये नहीं करना। और जब ये मन में आ जाए तो अब मन से आप अपने इंद्रियों को वर्क में लाइए। इससे होगा क्या कि जब आपको किस चीज की लस्ट है, आपको वो मन कर रहा है, तो आपकी इससे अब क्या होगा कि अब आप जो सोच रहे हैं उसके हार्मोन आपकी बॉडी में चलेंगे। अब आपका माइंड वो प्रोसेस करेगा। और अब बची इंद्रियां, तो इंद्रियों का तो काम ही है कि जो स्टिमुलाई आई है, जो माइंड हमारा प्रोसेस कर रहा है उसके हिसाब से काम करना। तो फिर हम वो करेंगे जो हम चाहते हैं। तो दोस्तों ये हैं आपकी समस्याओं के हल जो भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता में आपको देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है भगवत गीता से या आपका भी कोई टॉपिक है जिसका सोल्यूशन आप गीता से चाहते हैं तो प्लीज कमेंट जरूर करें। मैं फट वीडियो बना के झट आपके सामने आ जाऊंगा। तब तक के लिए जय सिया राम, जय अखंड भारत, जय श्री